श्रीका और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रीका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 16 दिसंबर और दिन है शुक्रवार यानी फ्राइडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है 36 IAF राफेल विमानों में से अंतिम राफेल भारत पहुंचने के लिए फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई वायुसेना के टैंकर विमान से ईंधन भरने के बाद भारत में उतर गया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अगली खबर है भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भारत प्रत्यार्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। पिछले साल फरवरी में उसे भारत प्रत्यार्पित किए जाने का फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया गया था। बाद में उसे इस फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी दे दी गई थी। अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोषी की अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फारूक 2004 से जेल में है, वो पिछले 17 साल से जेल में रह चुका है, इसीलिए अब उसे जमानत दे दी जाए। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड नेशंस पे पाकिस्तान की कश्मीर पर टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी मंच पर जवाब दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसे शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। तो दोस्तों, देश और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एस जयशंकर जी की यह बात बहुत ही महत्व रखती है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आपने इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर कर ही दिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान को हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को बर्बरता से दबाने की सख्त सजा मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महिलाओं के लिए बने एक आयोग से बुधवार को उसे निकाल दिया गया है। दरअसल महिलाओं के अधिकारों के हनन हवाला देते हुए अमेरिका ने यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें सिफारिश की गई थी कि ईरान को यूएन के महिला आयोग से निकाल दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को 54 देशों के सदस्यों वाली काउंसिलिंग ने वोटिंग की, जिसका 29 देशों ने समर्थन किया, जबकि रूस समेत 8 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। वहीं भारत समेत 16 देश अनुपस्थित रहे। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जासूसी करने के लिए आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तारी चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से की गई है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी ISI के लिए लंबे समय से जासूसी कर रहा था। आइए अब नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने के बाद नवगठित 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान गुरुवार को कर दिया है। भाजपा ने शंकर चौधरी को गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और जेठा भाई भारवाड़ को उपाध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर सशक्त बनाया है। इससे वे कई तरह की परेशानियों से बच रहे हैं और उन्हें लूट, भ्रष्टाचार व बिचौलियों से मुक्ति मिली है। यह बातें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। वह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में बात कर रहे थे। अगली खबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर में पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा मार्च की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को वहां पहुंचे। कांग्रेस के अनुसार कन्याकुमारी से राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा के जनवरी के तीसरे सप्ताह में केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मिडिल क्लास के हित के लिए नीतियां बनाने की वकालत की है। भारत जोड़ो यात्रा में राजन ने भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने मौजूदा और भावी आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन से यात्रा के बीच एक खेत में बने मकान की छत पर इंटरव्यू किया। राहुल गांधी ने राजन से कहा, आज की दुनिया में सब जगह नफरत फैली है, यूक्रेन से लेकर कई जगह देख लीजिए, तो भारत इसमें दुनिया को दिशा दिखा सकता है, भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस पर राजन ने कहा कि लोकतंत्र हमारी ताकत है, बहुत से देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि इंडिया उदाहरण पेश कर सकता है। राजन ने कहा कि आगे आने वाले वक्त में अब सर्विस सेक्टर में क्रांति आएगी। आज भारत में बैठकर अमेरिका में काम किया जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, BMW मोटरराइड इंडिया जल्द ही भारत में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर CE0 को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में अपने एक इवेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर CE0 को शोकेस किया। BMW ने इस इवेंट में अपनी S1000 RR को 20.25 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया। बताया जा रहा है कि BMW CE04 कंपनी की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पेशकश है और लॉन्च होने पर यह इंडियन मार्केट में सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाएगा। आइए अगली खबर देखते हैं। सरकार भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम में ऑफर फॉर सेल के जरिए 5% तक हिस्सा बेचेगी। कीमत प्रति शेयर 680 रुपए तय की गई है। ओएफएस का मूल आकार 2 करोड़ शेयर या 2.5% हिस्सेदारी के बराबर है। इसे आगे 4 करोड़ या 5% तक बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर है, पूर्व
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने भारत को लेकर कहा कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से फल फूल रहा है और नई परियोजनाएं कारोबार का और विस्तार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही अमेरिका के बाहर ट्रंप ग्रुप के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया है और यहाँ आने वाले 10 वर्षों में अमेरिकी बाजार से आगे निकल सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारत के 4 शहरों में अपने प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिन्हें ट्रैपिका डेवलपर्स के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शेयर बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 54,040 रुपए पर आ गया। इसमें 340 रुपए की गिरावट आई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 802 रुपए कम होकर 66,846 रुपए पर आ गया है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है एप्पल के नए iOS 16.2 वर्जन के साथ ही रिलायंस ने जियो आईफोन के लिए जियो ट्रू 5G सर्विस को पेश कर दिया है। कंपनी ने कहा कि आईफोन 12 और उसके बाद के सभी आईफोन यूजर्स जियो ट्रू 5G के साथ अनलिमिटेड डाटा का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि एप्पल के iOS 16.2 वर्जन के साथ भारत में आईफोन यूजर्स को 5G बीटा वर्जन का एक्सेस मिल गया है। स्टेबल वर्जन को कुछ दिनों बाद उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं अगली खबर है मेटा के स्वामित्व वाले फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने यूजर्स की सुविधा के लिए एक साथ कई सारे नए फीचर्स जारी कर दिए हैं। इन फीचर्स में इंस्टाग्राम नोट्स, कैंडिड स्टोरीज, ग्रुप प्रोफाइल, कोलैबोरेशन कलेक्शन आदि शामिल है। इनमें से कुछ फीचर्स को फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेड्यूलिंग टूल को जारी किया था। अगली खबर देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कंपनी के मालिक एलन मस्क के प्राइवेट जेट को ट्रैक करने वाले व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। @एलोन जेट नाम से इस अकाउंट को 2 साल पहले फ्लोरिडा के जैक स्विनी ने बनाया था। यह अकाउंट तभी से एलन मस्क के प्राइवेट जेट के मूवमेंट्स की जानकारी ट्वीट करता रहता था। बता दें कि इससे पहले मस्क ने कहा था कि वो किसी भी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड नहीं करेंगे, भले ही वो अकाउंट सुरक्षा की दृष्टि से ठीक ना हो। उन्होंने कहा था कि फ्री स्पीच के प्रति यह उनकी प्रतिबद्धता है। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस सप्ताह सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा डेटशीट जारी नहीं की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई परीक्षाओं की डेटशीट जारी होने की बात को अफवाह बताते हुए सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय बोर्ड इस सप्ताह में 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम अभी जारी करने की योजना नहीं है। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने संसद की शीतकालीन सत्र में बुधवार को कहा कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अब केवल ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं तक ही सीमित कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि छात्रवृत्ति को तर्कसंगत बनाने के लिए ऐसा किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग 2000 से ज्यादा पद भरने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग में 4000 से ज्यादा पद खाली है। इनमें से 2053 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने रोस्टर फाइनल कर एमपीपीएससी को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं अगली खबर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने ग्रुप ए, बी और सी के 254 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पर जाकर 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी खास खबरों पर। पहली खबर है, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने इंडिया को 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 21 रन से हराया, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। मुंबई के मेलबर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। वहीं भारत निर्धारित 20 ओवर में 151 रन ही बना सका। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिस पेरी ने 47 गेंदों में 75 रन स्कोर किए। वहीं भारत के ओपनर शेफाली वर्मा ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अगली खबर है, पाकिस्तान दौरे से पहले केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह टिम साउदी को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। विलियमसन वनडे और टी20 की कप्तान बने रहेंगी। न्यूजीलैंड टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। वहीं अगली खबर देखिए, टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। पहली पारी में 404 रन स्कोर करने के बाद भारत ने स्टंप्स तक बांग्लादेश की पहली पारी में 8 विकेट निकाल लिए हैं। मेजबान टीम अब तक सिर्फ 133 रन ही बना सकी है। बांग्लादेश के ऊपर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए उसे अब भी 72 रन की जरूरत है। अगली खबर देखिए, गत चैंपियंस फ्रांस ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। अब गत चैंपियंस का मुकाबला रविवार को 2 बार के चैंपियन अर्जेंटीना से होगा, जिसने पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया को हराया था। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। पहले 24 घंटों के दौरान केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश हुई। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हुई। न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गिरा।
अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की बारिश संभव है। मध्यम हवाओं के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रहेगा। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने श्रीका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को लाइक तो शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।